होता तो हम ये देख रहे हैं कि 21 साल हो गए हैं पूरे, और 21 साल से तो ये कर ही रहे हैं, 21 साल से ये लोग, कांग्रेस और बीजेपी के लोग वहां पे शासन कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस का शासन रहा, और जब उत्तराखंड बना नहीं था तब भी यही लोग शासन करते रहे। अगर इनसे भला होने वाला होता, ये उत्तराखंड के मतदाताओं को सोचना चाहिए, अगर इनसे भला होने वाला होता, इनके पास कोई विजन होता, उत्तराखंड की ये समझ होती, या उत्तराखंडियों की भावनाओं की ये आदर करते, तो जब हम उत्तर प्रदेश के साथ थे तब हमारा ये भला कर देते। अगर वहां भी नहीं होता, हो रहा था कि जब हम एक तर्क देते हैं कि जब वहां पे डिसीजन होते हैं तो बहुमत के आधार पर होते हैं, और वहां पर उत्तराखंड का जो था मत प्रतिशत अल्पमत में था, इसलिए उत्तराखंड के फेवर में निर्णय नहीं हो पाते थे। अगर हम इस बात को भी मान के चले, जब उत्तराखंड के खिलाफ वहां पर निर्णय होते थे तो उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि वहां पर मौन क्यों रहते थे? जब हमारे अलग राज्य बना तो उसमें 26 संशोधन से भारतीय जनता पार्टी ने किए। इस भारतीय जनता पार्टी ने 26 संशोधन उत्तराखंड विरोधी वहां पे किए, और हमारे उस समय 17-19 में से, उस समय अगर हरिद्वार को हम काउंट नहीं भी करें तो 19 में से 17 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के थे, और 17 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के थे, और 6 एमएलसी थे। और ये कुछ भी नहीं बोल पाए इन लोगों ने, वहां पर चुपचाप उच्च संशोधन होने दिए। जो मैंने बताया कि सरकारी पदों पर लोगों को, बाहर के लोगों को भरना शुरू कर दिया, उस पर कुछ नहीं बोले। राशन की कटौती, जो आज कोरोना के दौरान भी हमारे वहाँ के लोगों को किसी को फ्री राशन नहीं मिला। भारत सरकार या राज्य सरकार कितना भी दावा कर दे, लोग के अगर वहाँ पर ग्राउंड में देखा जाए किसी को भी राशन नहीं मिला। तो इस तरीके का एक उत्तराखंड हम लोगों के सामने है, चुनाव भी सामने है, तो ये सारी चीजों को चुनाव में समझना पड़ेगा लोगों को, उस चीजों को ध्यान में रख के अपना वोट डालना पड़ेगा। दूसरी बात आती है कि अगर हम, जब ये सारी चीजें हो गई तो राज्य बनने के बाद हम लोगों ने क्या गलती की? हम लोगों ने गलती की कि राज्य बनने के बाद भी 21 सालों से इन्हीं की अदले बदली करते रहे। हमारी समझ में ये नहीं आया, हम इस गलतफहमी थे में रहे कि नहीं, शायद यूपी में रहने की वजह से हमारा विकास, अब तो ये स्पष्ट हो गया ये यूपी में रहने की वजह से नहीं है, इन लोगों की सोच की वजह भी है, क्योंकि यूपी के से अलग होने के साथ साथ अब सोच भी अलग होनी चाहिए, सोच भी होनी चाहिए। अब इनके पास सोच भी नहीं, तो ये तो निश्चित है, जब तक हम इन राष्ट्रीय दलों की, ये राष्ट्रीय सोच के दलों की सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक बाहरी दलों की सोच से हम बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक उत्तराखंड का विकास नहीं हो सकता। ये 21 सालों में हम लोगों ने अनुभव किया, क्योंकि हमने लखनऊ के साथ रह के भी देख लिया, और यहाँ पे 21 साल में हम अलग उत्तराखंड बनने के बाद भी देख लिया। इन लोगों को हमने अल्प, जब ये इनकी सरकार अल्पमत में रही, बाहर से इनको दूसरी पार्टियों ने समर्थन दिया, उस स्थिति में भी देख लिया है कि इनमें इतनी तानाशाही है, किसी की सुनने वाले नहीं है, ये खरीद फरोख्त कर लेते हैं, दूसरे का दल बदल करा लेते हैं, परंतु राज्य का भला नहीं कर सकते। और जब ये बहुमत में होते हैं तब भी ये नहीं कर सकते, जब ये परसेंट बहुमत में होते हैं तो फिर ये बड़े नेगेटिव तरह की तरफ जाते हैं। नकारात्मकता में इनमें ज्यादा रही है, ये समझ में आई। जब ये परसेंट में थे तो इनको और ज्यादा अच्छा करना चाहिए था, जब ये अल्पमत में थे तो इनको दूसरे दलों का जिनसे समर्थन लिया था, उनके जिन बिंदुओं पर समर्थन लिया था उनके हिसाब से भी काम करना चाहिए था, वो भी ये नहीं कर पाए। और जब ये बहुमत में थे तब भी ये अपने नॉर्मली काम नहीं कर पाए। ये सारी स्टेज में इनको चेक करके देख लिया गया है, जनता ने इनको हर स्टेज में आजमा के देख लिया है कि इनकी मानसिकता, या इनकी मानसिकता तो अगर अच्छी भी है तो इनकी उत्तराखंड के समझ नहीं है, इनको उत्तराखंड के मुद्दों की और उत्तराखंड की जनभावना का इनके दिमाग में, इनको इनको कोई संवेदनशीलता भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अब हम यहाँ पर जो जिक्र कर रहे थे कि उत्तराखंड का जो क्षेत्रीय संगठन है जो हमने बनाया, 32 साल के बाद, आजादी के बाद, हमने एक उत्तराखंड क्रांति दल नाम का एक संगठन बनाया, उत्तराखंड क्रांति दल। अब ये संघ जो 2022 का चुनाव है, ये इसके केंद्र में होगा, बाहरी वर्सेस वर्सेज जो लोकल क्षेत्रीय होगा, क्योंकि ये जरूरी है। क्षेत्रीय अलग राज्य बनाया तो ये मुद्दा चला, अब विकास की बात है, तब भी ये चीजें सामने आ रही है। अब ये जो है कि जो बातें करता है क्षेत्रीय मुद्दे, इनको इसके पास, अब मैं जो एक बात कर रहा था, हर एक की महत्वाकांक्षा होती है। अब क्यों नहीं हो रहा? अगर हम महत्वाकांक्षा की बात करें तो अब जो राष्ट्रीय दलों की महत्वाकांक्षा है, राष्ट्रवाद अपनी जगह में है, हम राष्ट्रवाद के नारों पर केवल राष्ट्रीय दलों के साथ जुड़ रहे हैं, और वो उस गलतफहमी में हमारा राजनीतिक हत्या हो रही है। ये क्या कर रहे हैं? इनकी जो महत्वाकांक्षा है राष्ट्रीय दलों की, इनके जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो हेड हैं, जो इनके मुखिया हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षा है वही इनकी पार्टी की महत्वाकांक्षा है, और वो कोई हेड जो हमारा उत्तराखंड का है नहीं, जो उसमें उत्तराखंड का महत्वाकांक्षा वाली बातें कर दे। तो जब जहाँ का इनका ज्यादा पार्लियामेंट्री मेंबर है या कार्यकाल में जिनका दबदबा है, जो वरिष्ठ पदों पर है, उनकी जो सोच है, जो उनकी महत्वाकांक्षा है, वो उन पार्टियों पर थोपी जा रही है। उत्तराखंड में जब क्षेत्रीय दल की बात होगी तो क्षेत्रीय दल की महत्वाकांक्षा क्षेत्रीय होगी, उसकी महत्वाकांक्षा क्षेत्र लेवल की होगी, उसका वरिष्ठ हो कनिष्ठ हो सारे नेता क्षेत्र के होंगे, तो वो जितने भी अपने बारे में सोचेगा उसमें क्षेत्र ही आएगा, क्षेत्र से वो बाहर निकल नहीं सकता। तो ये तो जब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब दूसरी चीज क्या है कि जो इनको समझ नहीं है राष्ट्रीय दलों को, ये तो हमने देख लिया है। और मैं ये दूसरी बात जो अभी उसकी बात करूं, आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं, तो हमने एक वो देखा था, जो कल वीडियो देख रहे थे हम कि मनीष सिसोदिया पहाड़ चढ़ गए, मनीष सिसोदिया पहाड़ चढ़ गया, ऐसा वीडियो वायरल हो रहा था। तो अब जो चुनाव हो रहा है, वोट हो रहे हैं, तो वोट के लिए तो आदमी कहाँ नहीं चल जाता। मनोज सिसोदिया या केजरीवाल के बारे में अगर हम बात करें, तो जब हिराज सिंह राणा की डेथ हुई थी तो ये उनके पड़ोस में वो उनके रहते थे, तो उनके घर नहीं जा पाए, और उनके घर तो छोड़ो, तो एक अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट नहीं कर पाए। दूसरी ओर इन्होंने ट्वीट करके अपने ट्विटर हैंडल में ये तो ट्वीट कर दिया कि जो हिमालय हमारा वो है, जिसको देवभूमि कहा गया है उत्तराखंड का, और जो हिमालय में कहते हैं कि देव निवास करते हैं, वहां पे स्वर्ग का रास्ता उसी हिमालय से जाता है। तो उसकी तुलना इन्होंने गाजीपुर के कूड़े की, मतलब कूड़े की ढेर से की। जिनकी सोच इतनी है, आज वो कह रहे हैं वो पहाड़ चढ़ गए, तो पहाड़ क्यों चढ़े? क्योंकि चुनाव आ गए हैं और ये वहां से चुनाव लड़ रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। ये कहीं भी जा सकते, कहीं भी जा रहे लोग जा रहे हैं अपना स्वार्थ है, तो लोग इंग्लैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, और हम लोग पलायन करके अपने स्वार्थ, बस लोग हमारे वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, तो ये तो स्वार्थ है, तो ये पहाड़ भी चढ़े। परंतु जो जिस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे थे, मैं ये बताने की यहाँ पर बात करूंगा कि ये आज ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हिमालय नहीं चढ़े, तो ये मैं वो दिखाना चाहूंगा कि ये हीरा सिंह राणा ने इनके लिए बहुत काम किया। क्या किया मैं वो बताऊंगा, उसके बाद आपसे आगे चर्चा करूंगा। इस फोटो को तो आप पहचान ही गए होंगे, गौर से देखिए इनको, कौन है ये?
और शायद इनका परिचय देने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर याददाश्त सही हो, खासकर मेरा निवेदन है आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों से कि वो इनको पहचानने की कोशिश करें और ये देखें कि इनके साथ इन्होंने कितना सहयोग आम आदमी पार्टी को किया, लगातार आम आदमी पार्टी की सेवा की। और जब इनकी और आम आदमी पार्टी ने इनका कितना सम्मान किया, वो मैं एक इसमें जो लिखा है उसको अभी पढ़ूंगा जब इनका क्या हुआ। ये हैं हीरा सिंह राणा, जो हमारे वहाँ के लोक कवि थे और दिल्ली में जो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषा अकादमी इन्होंने दिल्ली सरकार ने खोली, उसके उपाध्यक्ष रहे और आम आदमी पार्टी की इन्होंने बहुत सेवा की। भले ही 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंडियों को कोई अहमियत नहीं दी और कुछ भी टिकट नहीं दिया विधानसभा में। देखो हमारा समाज हो सकता है पैसे में कमजोर रहा हो, परंतु हम कैसे दूसरे समाज को आगे बढ़ाते हैं, दूसरे समाज को भी आगे बढ़ने का मौका देते हैं, वो इन्हीं चीज़ों से पता चलता है। हम किसी के साथ क्यों खड़े रहें, हम किसी का सहारा क्यों लेते हैं, क्योंकि वो अपने सहारे से हमको भी आगे बढ़ने का मौका देगा, हमको भी आगे बढ़ाएगा, ये मान के हम चलते हैं। परंतु जब इस तरह की हरकतें होती हैं विधानसभा में, हमारे एक भी व्यक्ति को तुम नहीं, हमारे व्यक्ति हो सकता है पैसे से कमजोर हो, बाकी मैं तो हम नहीं मान सकते हैं पैसे की बात। हम कह सकते हैं कि पैसे में हमारे लोग कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे लोगों के पास वो दूर उम्र की कमाई नहीं कर सकते हैं, खून पसीना बहाकर जितना भी कमा सकते हैं ईमानदारी की कमाई करते हैं, और ईमानदारी की कमाई से आदमी इतना पैसा नहीं बचा सकता कि वो करोड़ों रुपया चुनाव में खर्च कर सके। और इस वजह से भले तुमने टिकट अगर नहीं दी, अगर तुमको लगता था कि ये लोग इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो पार्टी में तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तुम्हारी पार्टी से जुड़े हैं, तो उनको सहयोग करके आगे बढ़ाने की कोशिश संगठन के अंदर होनी चाहिए, तभी आदमी जुड़ता है। अगर तुमने उनको आगे बढ़ाना ही नहीं है तो तुमसे क्यों जुड़ेगा आदमी। परंतु नहीं दिया, फिर भी हमारे लोग थे, ऊंचा दिल था, बड़ा मन था, उन्होंने लगातार हीरा सिंह राणा जी ने जोर शोर से काम किया। और 2020 का था, कोई विधानसभा ऐसी नहीं होगी जहां हीरा सिंह राणा ने अपना हुड़का लेकर नहीं पहुंचे होंगे, और हर जगह अपने वो गीत और प्रचार प्रसार से आम आदमी पार्टी के लिए काम किया। अब हुआ क्या कि अब इनका देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद आम आदमी पार्टी के जो वो है अध्यक्ष है केजरीवाल जी और सिसोदिया जी इनके घर के एकदम पास रहते हैं। अब जो मैं इसलिए ये बात आ गई क्योंकि सिसोदिया जी पहाड़ चढ़ रहे हैं आजकल, इसलिए मैं ये बात को कह रहा हूँ। ये बात इसलिए आ गई कि सिसोदिया जी आजकल पहाड़ चढ़ रहे हैं, और ये अपने घर के पड़ोस में राणा जी की, मैं इसको बोलता हूँ कि ये लिखा है गुणानंद जखमोला जी के उस पर है, ये पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट है 26 जून 2020 की। ओ राणा जी, इस देश में दोबारा जन्म ना लेना, यहाँ आप जैसे हीरे की कदर नहीं। लोक गायक राणा ने जीवन फका परस्ती में जिया, अपने गम छिपाए दूसरों को बताए। अरविंद केजरीवाल ने छल किया तो भाजपा ने साल में जमीन कब्जा ली। तो ये कहानी है हीरा सिंह राणा जी की, और ये अरविंद केजरीवाल जी ने क्या छल किया वो आप इस लेख में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये आप इसको वो करके, अब मैं एक लेख आपके वो दे रहा हूँ, आप इसको रोक के जूम करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये है कि वहाँ पे क्या हुआ, सिसोदिया जी केजरीवाल ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, वो तो एक बात बड़ी है, आप इसको समझ सकते हो। उस दौरान काफी पोस्टें लोगों की आई, काफी क्रिया प्रतिक्रिया आई, और यही लोग जो आज उन पार्टियों से जुड़े हुए हैं उनकी भी प्रतिक्रिया थी, और कोई कुछ नहीं हुआ। परंतु मैं यहाँ पे ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि सिसोदिया जी पहाड़ चढ़ रहे हैं, भले ही वो अपने पड़ोस में दुख जाहिर करने नहीं गए। और मैं यहाँ पे एक बात और इसलिए कह रहा हूँ कि इनका एक ट्वीट आता है, हीरा सिंह राणा के मरने बाद इन्होंने एक दुख जाहिर करने का ट्वीट तक जारी नहीं किया, परंतु दूसरा ट्वीट इनका जरूर आता है, किसके बारे में, उत्तराखंड देवभूमि का, जहाँ कहते हैं कि हिमालय के बारे में, जहाँ कहते हैं कि देव निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं, स्वर्ग का आश्रम है। अगर किसी को, अगर पांडव भी गए स्वर्ग के लिए तो उसी रास्ते से गए, और कहते हैं कि हिमालय में भगवान रहते हैं, और उसके हर पर्वत क्या है, भगवान के वास के नाम से जाना जाता है। तो उसकी तुलना इन लोगों ने कहाँ से की। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो लगातार फेल थे, और एक बंदे जो अब वहाँ आ रहे हैं उनकी समझ की अगर हम बात करें, उनकी समझ यहाँ तक है कि उस पर्वत की तुलना वो उससे कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं हमारे। अब मैं दिखाता हूँ कि कौन सा पर्वत है, ये दिखा रहे हैं आपको, ये उनका ट्वीट है। उसमें उन्होंने ये चार वो तीन दिखा के हिमालय के पर्वत। अब हिमालय के बारे में अगर जिन लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हिमालय क्या है, एक वो है हिम का पर्वत है, पहाड़ है। ये हिमालय क्या है, एक जीवन देता है पूरे भारत का, कुछ जीवन देने वाला यही हिमालय है। 2300 किलोमीटर हमारे यहाँ पश्चिम से लेके पूरा तक पूरा फैला हुआ है, और कई सैकड़ों किलोमीटर ये चौड़ा है। इसमें हमारा जो सारी नदियां हैं इसी हिमालय से निकलती हैं, और ये माना गया है कि यहाँ पे जो हिमालय है, यहाँ का जो खासकर उत्तराखंड का हिमालय है, यहाँ पे भगवान निवास करते हैं, देव निवास करते हैं, और यहाँ का हर पर्वत भगवान के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं कि स्वर्ग का जो रास्ता जाता है वो भी यहीं से होके जाता है, और वहाँ हर जो वहाँ की कुल देवता है, कुल देवी है, वो उनका नाम भी इन पर्वतों से जुड़े हुए हैं। तो जब ये ट्वीट करते हैं आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पे ट्वीट आता है, जबकि मैं बता रहा हूँ राणा जी की मौत के बाद कोई ट्वीट नहीं आया, कोई दुख जाहिर नहीं किया, कुछ नहीं किया। सिसोदिया उनके घर के पास रहते हैं, उनके घर नहीं गए, दुख भी जाहिर नहीं किया। राणा जी ने पूरा अपना जितना उनको टाइम मिला, जब से वो आम आदमी पार्टी में, पूरा समय आम आदमी पार्टी को दिया। उनको कोई, तुम उसमें देखोगे, कोई फायदा नहीं, कोई फाइनेंशियल मदद नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, उनका कोई भत्ता नहीं, मतलब फ्री सेवा उन्होंने दी। उसके बाद ये हालत रही। परंतु हमारी जो श्रद्धा का है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, मैं एक आम आदमी पार्टी को मैं बदनाम करने के लिए ये चीजें नहीं कर रहा हूँ, मैं ये फोकस करने के लिए रहा हूँ कि इनकी सोच, हमारी समझ कितनी है। अब ये क्या होता है, वहां पे भी ये समझते कोई नहीं, हमको वोट मिल गया कोई बात नहीं, अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बात नहीं, 5 साल बाद नंबर आएगा, चुनाव कब होगा, 2020 में होगा तो 25 में होगा, 25 तक परिस्थितियां कितनी बदलेंगी, और छोड़ दिया राणा को। अब 2022 में ही वहां उत्तराखंड में चले गए, उत्तराखंड के लोगों को क्या फर्क पड़ गया, राणा को भूल गए सारे लोग। अब वही इन्होंने यहाँ पे क्या किया, कोई मतलब नहीं इनको। अब इन्होंने सीधे हिमालय को उठा के यहाँ पे, ये जो है वो आप देखोगे, ये क्या है, ये गाजीपुर का कूड़ी का ढेर है, जो दिल्ली का पूरा कचरा यहाँ जाता है, और इसको इन्होंने ट्वीट करके बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा पर्वत बनाया जितना बड़ा ये है।
तो ये इन्होंने ये इसके बाद क्या हुआ, काफी बवाल हुआ, लोगों ने इसके काफी विरोध किया। और उसमें ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है उत्तराखंड रेवार, एक उसने भी अपना काफी इसमें उसकी एक न्यूज है, वो आपको दिखाऊंगा। उस ट्वीट के बाद, उस ट्वीट को आप देख लेना उसने क्या लिखा है, ये उसका उत्तराखंड रेवार का ट्वीट है। उसने इसके बाद कई आपत्तियां लोगों की आई है, मैं सबको यहाँ पर तो नहीं दिखा सकता, परंतु मैं ये दिखाने की चाह रहा हूँ कि दो पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो वहां पे हम उत्तराखंड बनने से पहले भी देखा, उत्तराखंड बनने के बाद भी देखा, और सभी जाने हो खत्म है। अब जनता मन बना चुकी है, जनता की समझ में आ चुका है, और कोरोना ने भी बहुत कुछ सिखा दिया, राशन की कटौती ने भी हमें बता दिया कि हमारे राशन की कटौती का भी समाधान नहीं निकाल पाई, कि हमारे राशन यूपी खा रहा है। अब बात ये रही कि जो ये हमको तीसरी ताकत आ रही है, तीसरी बदल आ रही है, नई नई बातें, नए नए फैसले लेके, अब वो हमारे को कितना समझती है, ये दो तीन बातें मैं बताना चाह रहा हूँ। अब इनके एक और मैं आपको बताऊंगा कि इनकी प्रवक्ता थी सिसोदिया, तो उसने बीच में एक भाजपा के बारे में, इनके बारे में कहा था कि वो वहाँ के लोगों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो होते हैं गली के कुत्ते होते हैं, टुकड़े डालते हैं तो आ जाते हैं, और धुतकारते हैं तो कुत्ते भाग जाते हैं, फिर टुकड़े डालो तो आ जाते हैं। तो अब ये क्या है कि अगर तुम इस तरह की सोच रखते हो और उसके बाद तुम फ्री का देते हो, क्या है, तुम यही कोशिश कर रहे हो। तो इस तरह की बयानबाजी ये लोग करते हैं, इस तरह की सोचते हैं, ये बातें थी। अब ये चीजें सारी कहने से के बाद मैं अब ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जो हमारा मेन फोकस था आज में इस पर आने का, ये था कि ये तो इनकी तो सोच है। अगर हम बात करें अब, ये तो जो सोचते हैं सोचते ही हैं हम राष्ट्रीय सोच से ना उत्तराखंड का पहले भला हुआ, राष्ट्रीय दलों की सोच से भला होने वाला था, तो छोटे राज्य बनाने की जरूरत ही नहीं होती, अलग अलग राज्य बनाने की जरूरत ही नहीं होती। ये तो उत्तराखंड के लोगों को सोचना चाहिए, यही नहीं हमको दिल्ली के पास हरियाणा, और जैसे उसके बाद पंजाब के पास चंडीगढ़, चंडीगढ़ और उसके पास उधर हिमाचल, ये अलग अलग राज्य बनाने की जरूरत ही क्या थी। बड़े बड़े राज्य बनाते, चार पांच हिस्सों में अगर कंट्रोल नहीं हो रहा था दिल्ली से, तो चार पांच टुकड़े कर देते, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत कर देते, उसे कर लेते। परंतु ये भी काफी सोच समझ के किया होगा कि नहीं, भौगोलिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति और आर्थिक सारी चीजों को ध्यान में रख के राज्य बनने के तभी विकास हो सकता है, परंतु उस हिसाब से सोच भी होना जरूरी है। अब इनके पास क्या है, राष्ट्रीय दलों के पास क्या है, ये अभी चुनाव क्यों जीत रहे हैं, इतने नुकसान के बावजूद भी, पहाड़ लोग इतने नुकसान झेलते आ रहे हैं इतने सालों से, फिर भी इनको क्यों जिता रहे हैं, इनके पास ताकत ये है। जैसे अब अगर क्योंकि लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, जब हम महाभारत को फोकस करते हैं, महाभारत को फोकस करते हैं, तो महाभारत में जब कौरव थे तो कौरवों के पास कितनी ताकत थी, कौरवों ने कितना शासन किया, उनके पास छल की ताकत थी, शकुनी मामा जैसा उनके पास पांसा फेंकने वाला बंदा था जो कुछ भी छल कर सकता था। उसके बाद भीष्म पितामह जैसे, द्रोण जैसे योद्धा थे, कर्ण जैसे योद्धा थे, और सत्ता की ताकत थी, पैसे की कमी नहीं थी। तो इसलिए अब क्या है कि अब ये तो सतयुग है नहीं, भगवान का वो है नहीं, उस समय पांडव ने को वनवास भी हुआ, पांडवों ने मुश्किल भी झेली, कई चीजें हुई, परंतु सत्य एक बार की सत्य की जीत होती है, तब तक तुम हरा सकते हो। वही हालत जब हम उत्तराखंड की क्षेत्रीय ताकत की करें, उनकी हालत वैसे ही है जैसे वनवास में रहे पांडवों की थी। वो दीनहीन स्थिति में है, ना उनके पास धन है, ना उनके पास, अगर पैसा नहीं है तो जिसके पास पैसा नहीं है उसके साथ पब्लिक भी कितनी ज्यादा होगी, क्योंकि जहाँ पैसा, जहाँ चमक धमक, वहीं लोग भी ज्यादा होते हैं। तो उनके पास वही है जो समर्पित लोग हैं, जिनके जो सैद्धांतिक लोग हैं, जो मानते हैं कि अरे ये गल जाएगा, वही लोग हैं, वही उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अब ये जो उत्तराखंड का भला कैसे होगा, ये लड़ाई तो लंबी खिंच जाएगी। उत्तराखंड तो जो जिस तरीके से बर्बाद हो रहा है, उत्तराखंड अपना अस्तित्व भी नहीं बचा पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो 2022 में अब हमें ये देखना है कि हमें किन मुद्दों पर ध्यान देकर वोट करना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय दल है, अपनी बातें कर रहा है क्षेत्रीय दल। अब क्या जनता क्या करती है, जनता को तात्कालिक फायदा चाहिए, जनता नहीं चाहे अलग राज्य बन जाएगा, अलग राज्य बन जाएगा, तो अलग राज्य बनाने के लिए भी उस क्षेत्रीय दल को 22 साल तक संघर्ष करना पड़ा, जनता की समझ में नहीं आया। अब 21 सालों के राज बनने के लिए राज क्यों लिया था, जनता की समझ में ही नहीं आ रहा कि हमने राज ही क्यों लिया था, जनता यही नहीं समझ पाई। राज लिया था, ठीक है ले लिया, बस अब क्यों लिया था, किस लिए लिया था, ये जनता की समझ में अभी तक नहीं आया है। तो अगर हम ये कहेंगे कि हमने राज्य बनाया, हम राज्य को संभालेंगे, हमको वोट दो, तो जनता की समझ में अभी भी आने वाला नहीं है, क्योंकि जनता ये समझिए कि मेरे को क्या दोगे। जैसे अभी दिल्ली में क्या हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, किस लिए अन्न आंदोलन हुआ, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग एकजुट हुए, सरकार के खिलाफ सब एकजुट हुए, और बड़े बड़े आरोप लगे कि इतना भ्रष्टाचार हो गया, शीला दीक्षित को तो हम आते ही जेल में ठूस देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की। और सरकार किससे बन गई, वही शीला दीक्षित के समर्थन से सरकार बन गई। अब क्या कर लिया जनता ने, जिसको जेल में डालने वाले थे उसी से मिलकर तुमने सरकार बना दी। उसके बाद ठीक है, उसी से मिलकर सरकार बना दी, उसकी बातों को तुमने नहीं माना, तो उन्होंने तुम्हारी सरकार को गिरा दिया, उसने तुम्हारी सरकार को गिरा दिया। अब तुमने क्या किया, अगले चुनाव में तुमने जितने भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस से निकाले हुए दागी बागी जो भी थे, बड़े बड़े माफिया थे, जिन पर बड़े बहुत ज्यादा केस चले थे, उनको सब अपनी पार्टी में डाल के टिकट दे दिया। अब चुनाव में रणनीति क्या होती है, चुनाव देखो, एक माहौल बनाने की वाली बात अलग होती है, ये माहौल बनाने वाली बात अलग होती है, माहौल बनाने वाली बात अलग होती है। और उसके बाद जब चुनावी राजनीति होती है, तो चुनाव में हमको क्या करना होता है, चुनाव में कई चीजें चलती हैं, लोग बाग वो सारी चीजों को भूल जाते हैं, और चुनाव में कुछ माहौल अलग ही हो जाता है, तत्कालीन मुद्दे भी होते हैं, पैसा का भी खेल होता है, कई चीजें उसमें चलती हैं।